19 से 20 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचे। ये यात्रा इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि अभी ही ट्रंप पहुंचे थे और ट्रंप के तुरंत बाद विश्व की एक और सुपर पावर रूस भी चाइना पहुंच गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मतलब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है यात्रा क्योंकि चीन जो है अपने रिश्तों को बैलेंस करके चल रहा है, अपनी विदेश नीति को संतुलित करके चल रहा है। शुरुआत में यदि आप देखें तो रूस के साथ उसका हमेशा जुड़ाव बना रहा, रूस हमेशा मित्र रहा, जैसे रूस हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण जो है मित्र के तौर पे है। लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रंप का आगमन हुआ, ट्रंप ने जो है चाइना को जो है अपना एक मित्र देश के तौर पे बनाया, ट्रेड वार को बंद करने की बात हुई, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन उस सब यात्राओं के बीच में पुतिन का यहाँ पे पहुँचना ये अपने आप में ये मैसेज देता है कि कैसे अपनी विदेश नीति को आपको संतुलित रखना चाहिए। कहीं ना कहीं पे भारत थोड़ा सा इस चीज़ में पीछे है। हम क्या है हमारी जो कूटनीति है कई बार अमेरिका ओरिएंटेड दिखने लगती है और इसके बाद कई बार रसिया ओरिएंटेड दिखने लगती है। अभी जैसे आप देखेंगे तो अभी हमारी विदेश नीति जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंधों में नहीं चल रही है। काफ़ी लंबे समय से आप देखेंगे अमेरिका भी हमें इग्नोर कर रहा है, ट्रेड वार जैसी स्थिति है। अभी चाइना में जिस तरीके से वो पहुंचा, तो अब प्रधानमंत्री जी पिछले साल जो है जब से टैरिफ वाले मुद्दा आया था तो प्रधानमंत्री जो है चाइना पहुंचे थे, भारतीय प्रधानमंत्री की चाइना यात्रा हुई थी। तो ऐसे में अब डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और चाइना जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ी सुपर पावर के तौर पे जो है आके खड़ा हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। ये दिखा रहा है अब इस समय वो प्रोस्पेक्टिव दिखना चालू हो चुका है कि अब वर्ल्ड पावर शिफ्ट हो चुकी है, चाइना का विश्व के बड़े देशों पे कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और ये सब अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए पहुंच रहे हैं चाइना। आप देखिए ना, ट्रंप पहुंच रहे हैं कि भैया पश्चिम एशिया संकट को कैसे करके संभालो, है ना। ये पहुंच रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर के, यूक्रेन संकट चल रहा है, ये भी संकट में ही है, इनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। तो ऐसे में चाइना पूरे वर्ल्ड के लिए एक सहारा बनता जा रहा है और ये दिखाता है कि कोई अर्थव्यवस्था कैसे अपने आप को इतना मजबूत कर लेती है कि विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं उसके ऊपर जो है आश्रित हो जाती हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है 2 दिन की यात्रा 19 से 20 मई को चीन पर पहुंचे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ये आप सभी का आप समझिए 25वीं चीन वैश्विक मंच पर अमेरिका विरोधी ध्रुव को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे आप देखिए पोलराइजेशन का जहाँ पे बात आती है ना, पोलराइजेशन अभी शिफ्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। उस डोमिनेशन को अब धीरे से चाइना शिफ्टिंग की तरफ देखा जा रहा है कि अब पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर, नया सुपर पावर आ चुका है चाइना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहली बात ट्रेड, जब भी कोई भी डिप्लोमेटिक यात्रा हो रही है उसका एक आधार व्यापार है, ठीक है। तो पहली बात दोनों देशों ने व्यापारिक समझौता किया, ठीक है। दोनों देशों ने ऐलान किया कि अब उनका द्विपक्षीय व्यापार जितना भी होगा वो डॉलर में नहीं होगा, अब हम करेंगे रूबल में, अब हम करेंगे युआन में, यानी कि यहाँ पे डॉलर को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया गया है। अब इन्होंने करेंसी स्वैपिंग कर दी है, रूसी रूबल और चीनी युआन में ही पूरा व्यापार किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी यात्रा की बात निकल के आई है। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, करेंसी स्वैप कर दिया इन्होंने, ठीक है। जितना भी ट्रेड होगा रूबल और युआन में होगा, ठीक है। डी डॉलराइजेशन की तरफ जो बात चल रही है बार बार, और आप सभी जानते हैं ब्रिक्स कंट्री के मंच के तौर पे ब्रिक्स सदस्य भी है दोनों देश। इसके बाद दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात की है। 30 साल हो गए दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, और दोनों ने एक साझा बयान जो है यहाँ पर जारी किया है कि हम पश्चिम की दादागिरी को नहीं सुनेंगे। पश्चिम मतलब होता है यूरोप और अमेरिका। अब समझिए पूरा एशिया ध्रुव बन रहा है। इसके बाद दोनों ने जो है कई सारे मुद्दों पर बातचीत की, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है पश्चिम एशिया संकट हो गया या जो यूक्रेन संकट चल रहा है, ये सारे मुद्दों पर बहुत बड़े स्तर पर बातचीत हुई है। तो क्या क्या मुद्दे हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा आपको दिमाग में बैठा लेना है, डॉलर को पूरी तरीके से हटा दिया है इन्होंने। दोनों देशों ने आधिकारिक घोषणा की है कि रूस और चीन के बीच में होने वाला जितना भी व्यापार है अब वो रूबल और युआन में होगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा देना है।
अमेरिका के जितने भी प्रतिबंध, अमेरिका क्या करता है, सब पे प्रतिबंध लगा के बैठा हुआ है। रूस पे बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं। जब से यूक्रेन संकट चालू, यूक्रेन छोड़िए, क्रीमिया संकट जब चालू हुआ था 2014 में, क्रीमिया का इन्वेजन किया था रसिया ने, तो आपने देखा था उसको G8 से हटा दिया गया था, G7 कंट्री बन गई। पहले G8 का हिस्सा रसिया भी हुआ करता था। उसके बाद उस पर लगातार इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए। एक स्विफ्ट प्रणाली होती है वैश्विक इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग सिस्टम को लेकर के, तो उससे हटा दिया गया, रूस को बाहर कर दिया गया। तो अभी जो इन्होंने डॉलर को हटाया है ना, आप समझिए अब भाई प्रतिबंध लगाने के पीछे का कारण क्या है। प्रतिबंध का मतलब डॉलर एक वैश्विक मुद्रा है, वही उसका वर्चस्व रहता है। तो ये जो पूरा कदम लिया गया है, डॉलर को पूरी तरीके से हटा दिया इन देशों ने, तो वैश्विक वर्चस्व और पश्चिम वित्तीय प्रतिबंध जितने भी हैं उसके खिलाफ ये इकोनॉमिक शील्ड के तौर पे इसको देख सकते हैं, एक रक्षा कवच के तौर पे देख सकते हैं। दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को नए रिकॉर्ड स्तर पर लेकर जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कही है। दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक सहयोग है उसके 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो 30वीं वर्षगांठ पर दोनों मिले थे और इस वर्षगांठ पर इन्होंने एक साझा घोषणा पत्र जारी किया, एक ज्वाइंट जो है इन्होंने डेलीगेशन जारी किया है, जिसमें इन्होंने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया। इन्होंने कहा कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, अब हमें एक ध्रुवीय विश्व नहीं चाहिए। देखिए बहुध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, कोई एक देश ही पूरा विश्व ना चलाए, कई सारे ध्रुव बन जाए। और जब से ब्रिक्स बना है, ब्रिक्स या G20 बना है, कई सारे ऐसे, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कही कि अमेरिका का एक छत्र राज्य नहीं होना चाहिए, और वो चीज टूट रही है, वो चीज चाइना तोड़ रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमेशा जो भी देश का मामला आता है, देखिए चाइना पे भी अमेरिका की दादागिरी ताइवान वाले मुद्दे पे चलती है, ताइवान पे आके वो खड़ा हो जाता है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मुद्दे पे आके खड़ा हो जाता है। अब कहीं भी देख लीजिए, पूरा पश्चिम एशिया को उसने अपनी दादागिरी, सैन्य बेस, इन सब पे कन्वर्ट कर रखा है। भारत के इनफैक्ट मुद्दे पर आप देख लीजिए, पाकिस्तान भारत के बीच में वो पाकिस्तान को पहले तवज्जो देता है, चाहे जितना भी हो। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका की डिप्लोमेसी पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से लेके चलना है कि उसकी शर्तों के हिसाब से पूरा विश्व काम करे। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि बाहरी ताकत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। अब जैसे यूक्रेन वाले मुद्दों पे ये फंसा हुआ है, यूक्रेन वाले मुद्दे पे अमेरिका नहीं फंसाया इसको, तो इन्होंने बोला आंतरिक मामलों पे हम किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मध्य पूर्व जो आपका पूरा संकट चल रहा है, ईरान का संकट चल रहा है, अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है, इस मुद्दे पर हम सुलझाएंगे, मिलकर के इस पे सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं ने कहा कि जो वैश्विक सुरक्षा है वो लगातार संकट में चल रही है। अमेरिका की नीतियों के कारण से पूरा विश्व इस समय काफ़ी परेशान हो चुका है। तो हम जो है आपस में एक साथ जुड़ करके, क्योंकि ये दोनों देश क्यों पावर, ये बहुत पावरफुल कंट्री है, ये P5 कंट्री हैं, परमानेंट 5, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे दोनों देशों ने अभी वीटो किया था, आपको पता हो, ईरान वाले मुद्दे पे। तो ये हमेशा साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। अमेरिका से बहुत बड़ा दोस्त यदि कोई है तो रशिया है, हमें चाइना का, और हमेशा रहा है। तो क्षेत्रीय स्थिरता की बात कही इन्होंने, कहा यूक्रेन संकट को सुलझाना है, हमें जो है अमेरिका की जो बहुत सारी उपस्थिति है पूरे वर्ल्ड में उसको लेकर के हमें खत्म करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे हमें जो है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी ट्रंप का आना हुआ, तुरंत जाना हुआ, रसिया से आके इस तरीके की बातें करना, इसका मतलब चाइना कोई तवज्जो नहीं दे रहा अमेरिका को। ठीक है, इसके बाद आप सभी जानते हैं वही जगह ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल, जो जगह है जहां पर ट्रंप मिले थे, वहीं पर जो है पुतिन से मुलाकात की गई, उनका बाकायदा सैन्य सम्मान किया गया। दोनों देशों के पुराने जो रिश्ते हैं, जो सॉफ्ट कल्चर है, दोनों एक दूसरे के साथ जो प्राचीन समय काल से जुड़े हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के इसको देखना होगा। अब ये काफ़ी चर्चा बना हुआ है कि भारत के संदर्भ में इसको किस डायरेक्शन पे देखा जा सकता है। तो देखिए, भारत का पड़ोसी तो चाइना है, भारत का प्रिय और सबसे सहयोगी और सबसे अच्छा मित्र रसिया है। तो भारत को भी चाहिए, देखिए हम, अमेरिका हमारे बहुत दूर बैठा हुआ है, वर्ल्ड पावर जरूर है, वो सब कुछ है, लेकिन भारत को सबसे पहली प्राथमिकता यदि किसी को देनी चाहिए तो वो चाइना को देनी चाहिए। क्यों? पड़ोस है हमारा, और चाइना इस समय इमर्ज कर रहा है बहुत तेजी से। तो भारत को अब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस तरीके से लेके चलना होगा कि पहले तो अपने पड़ोस को शांत करे। पूरा पड़ोस अस्थिर है, चाइना से भी हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, पाकिस्तान की हालत आप सबको पता है, पाकिस्तान से भी पूरा विवाद है, और चाइना पाकिस्तान के थ्रू भारत को अशांत करता रहता है।
बांग्लादेश की हालत आप सभी जानते हैं, श्रीलंका की हालत आप सभी जानते हैं, म्यांमार की हालत हम सभी जानते हैं, मालदीव की हालत हम सभी जानते हैं, अफगानिस्तान की हालत सभी जानते हैं। तो पहले अपना पड़ोस को कॉन्फिडेंस में लेने का काम भारत को करना होगा। नेपाल की हालत आपको पता है, नेपाल भी चाइना कार्ड खेलता है, ठीक है। भूटान भर भारत का एक अच्छा सहयोगी है, लेकिन केवल भूटान भर से बात नहीं बनेगी। तो भारत को अभी रिश्ते संतुलित करने की जरूरत है। चाइना से सीखना जरूरी है कि अपने पड़ोस को कैसे, क्योंकि चाइना का पड़ोस क्या है, रशिया, तो अपने पड़ोस को बेहतर कर रहा है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, जनरली ये आपका मैप है, देखिए, ठीक है, ये रशिया है, रशियन फेडरेशन है, ये चाइना की बॉर्डर्स आपकी लगती हैं। हम इस मैपिंग को करेंगे। अब चाइना की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि इस समय चाइना लगातार चर्चा पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी कूटनीतिक मुलाकात थी, इसने पूरे दुनिया को एक संदेश दिया है कि पश्चिम का जो दबाव है, पश्चिम की जो डिप्लोमेसी है, रूस और चीन दोनों मिलकर के इस पूरे दबाव को खत्म करने के लिए एक ठोस दीवार बनेंगे और एक नए ध्रुव की तौर लेकर के जाएंगे, ठीक है। बाकी विभिन्न मुद्दों पर समझौते, हस्ताक्षर, ट्रेड, ये सारी बातें तो हुई ही हैं। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा रूस और चाइना के प्रोस्पेक्टिव में हम समझ के चल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या चाहिए, देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप सभी के सिलेबस का एक हिस्सा है। आईआर आपको पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स तो है ही, करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन ज़्यादा आईआर से आते हैं। हमें क्या है, थोड़ा सा आईआर में बैकग्राउंड पढ़ना होता है, आप बस करंट अपडेट करते हुए चलिए। बैकग्राउंड जब हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की आपकी क्लास होगी तब आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा, मैंने 5 देशों की यात्रा पूरी कवर करा दी है ना। इससे पहले भी जो भी चीज़ें आईआर में एक भी टॉपिक छोड़ता ही नहीं हूँ, आईआर के सारे टॉपिक में कवर कराता हूँ ऑलमोस्ट। कोई भी यात्रा होती है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है, भारत का बाहर जाता है, या कहीं पर भी आसपास जो इम्पोर्टेंट है, जैसे चाइना को, मतलब इस समय बहुत ज़रूरी है चाइना को कवर करना, क्योंकि चाइना केंद्र बिंदु बन रहा है पूरे विश्व का विभिन्न मुद्दों पे, और भारत की आवश्यकताएं भी चाइना से पूरी हो रही हैं। भारत को अब केवल ये चाहिए कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था पे अब ध्यान दे। अभी हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा रही है, बहुत बुरा हाल है हमारा, इतनी बड़ी आबादी लेकर बैठे हुए हैं, और यदि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में नहीं किया, अभी आप खुद देखिए ना, अभी बहुत बुरी स्थिति है। आपको आने वाले समय पे फूड सिक्योरिटी पर भी बात करनी पड़ेगी। खाद्य संकट भी चल रहा है, उर्वरक, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और अभी खरीफ की फसल खड़ी है। यदि आप सोचे 2-3 फसलों में प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं मिले तो स्थिति क्या देश की हो जाएगी। अभी तो चलो ठीक है, बफर स्टॉक है, लेकिन बफर स्टॉक कितना चलेगा आगे चल के, कभी तो बफर स्टॉक, इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। तो इसलिए भारत को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होगा, और अपनी इकोनॉमी, अपनी डिप्लोमेसी के साथ इस तरीके से बढ़ना चाहेगा। हम इग्नोर करके नहीं चल सकते अब चाइना को प्रतिद्वंदी समझ के नहीं चल सकते हैं। चाइना को हम अपना सहयोगी मान के चलेंगे तभी काम हो पाएगा। प्रतिस्पर्धी मान के चलेंगे तो नहीं कुछ होने वाला। प्रतिस्पर्धी में फिर वो परेशान कर देगा, फिर अशांत कर देगा। अभी हमारी बहुत लंबी चौड़ी सीमा विवाद है। आप मैकमोहन रेखा देख लीजिए, स्काई चिन्ह वाला क्षेत्र देख लीजिए, वो पूरा का पूरा क्षेत्र यदि अशांत हुआ ना तो भारत की फिर पूरी एनर्जी दूसरी दिशा में लग जाएगी। और यदि इसी से सहयोगात्मक रिश्ते हो गए तो हमें जो है इसी से बूस्ट मिल जाएगा। अभी आपको पता है व्यापार असंतुलन भी बहुत है, हम यहाँ से इम्पोर्ट बहुत करते हैं, चाइना से हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है ना। व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ। तो चाइना को अब केंद्र में रख करके पूरा का पूरा हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चलिए, ये मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट था, चर्चा में था, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। अब एक सेशन हम जो आगे रखेंगे